हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कायक प्रवर्धन। पौधों में बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी कायक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं आदि के द्वारा नया पौधा तैयार होता है ना। तो जड़ है, इससे भी पौधा नया पौधा बन सकता है। और तना है, इससे भी नया पौधा बन सकता है। पत्ती है, इससे भी नया पौधा बन सकता है। और जो कली हैं, उनसे भी नया पौधा बन सकता है। जनन की यह विधि कायक जनन कहलाती है। तो ये विधि है, इसे कायक जनन कहते हैं। कायक जनन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। नंबर 1 या का प्राकृतिक कायक जनन तथा नंबर 2 या खा कृत्रिम कायक जनन। जो प्राकृतिक है वो स्वयं हो रहा हुआ है, और जो कृत्रिम है वो हम कर रहे हैं, मतलब मानव द्वारा किया गया है। हम पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक कायक जनन। पादपों में कायक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार का पौधा उच्च वर्ग की वनस्पतियों में प्रायः पाया जाता है और यह स्वतः प्रकृति में होता रहता है। जनन करने वाले अंगों में प्रायः खाद्य पदार्थ संचित किए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो पौधे में जनन करने वाला अंग है उसमें खाद्य पदार्थ संचित हो जाते हैं, जैसे वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उनमें स्टोर रहते हैं और उन्हीं को हम लोग भी खाते हैं। जैसे बादाम में जो पत्र हैं दो, उन्हें हम खाते हैं, लेकिन वो हैं किसके लिए? उस भ्रूण के लिए, उस बच्चे के लिए जो उसमें सो रहा है। बादाम में भ्रूण सोता है। हर एक बीज में भ्रूण सोए हुए अवस्था में रहता है और वो कब जागता है? जब उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी और ताप दिया जाए, तो वह एक नन्हा पौधा बन जाता है। यह पौधे के निम्नलिखित भाग द्वारा होता है। क्या होता है? कायक प्राकृतिक कायक जनन जड़ द्वारा। कुछ पौधों की जड़ों जैसे शकरकंद, शतावर आदि की मांसल जड़ों पर कलिकाएं बन जाती हैं जो नए पौधा बनाती हैं। सही बात है। तनों द्वारा अनेक प्रकार की भूमिगत तने जैसे प्रकंद, कंद, घनकंद और शल्ककंद आदि, अदरक, हल्दी, आलू, जमीकंद, अरबी, प्याज आदि कायक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। जो अदरक है, प्याज हैं, जे कायक प्रवर्धन में भाग लेते हैं, मतलब कायक जनन में भाग लेते हैं। अब है पत्तियों द्वारा। पत्थर चिटा, बिगोनिया आदि की पत्तियां मांसल होती हैं। इनके तटों अथवा शीर्षों पर कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे बनाती हैं। घास में प्रभुस्तारी, गुलदाउदी, पुदीना आदि में अंतःभूस्तारी आदि से कायक जनन होता है। कुछ पौधों में कायक कलिकाएं ही भोजन संचित करके पत्र कलिकाओं में बदल जाती हैं। जैसे खट्टी मीठी, अनन्नास, जमीकंद, रामबांस, रतालू आदि। उपरोक्त सभी
उदाहरण पौधों में प्राकृतिक कायक जनन के हैं। मतलब जितने भी हैं इसमें सब प्राकृतिक कायक जनन के उदाहरण हैं। अच्छा लगा तो सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।